हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग पार्ट 19 को कवर करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे 18 पार्ट को कवर करा है, जिसमें मैंने 1 से लेके 9 पार्ट में कंप्लीट साइकोलॉजी के ऊपर बात करी थी ट्रेडिंग की, जिसमें आपके रिस्क मैनेजमेंट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, एसएमसी कॉन्सेप्ट हो गया, एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया, ट्रेडिंग को कैसे बिजनेस समझेंगे, ठीक है, और स्ट्रैटेजी को कैसे फाइंड करेंगे, उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो 1 से 9 पार्ट में मैंने ये सब कॉन्सेप्ट कवर किया था, यानी कि साइकोलॉजी, इमोशनल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को कवर किया था। उसके बाद मैंने 10 और 11 पार्ट में कवर किया था क्या, कैंडल स्टिक्स के बारे में, यानी कैंडल स्टिक के बारे में डिटेल में समझाते कैसे फाइंड होती है, कैसे फॉर्म होती है, उसमें कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं, उन सबको कवर किया था। उसके बाद मैंने 12 और 13 पार्ट में टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया था। टेक्निकल एनालिसिस कौन-कौन से आते हैं, जिसमें आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स, चैनल्स, उन सबको कवर किया था। उसके बाद फिर मैंने चार्ट पैटर्न्स को कवर किया था। चार्ट पैटर्न्स में आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, तो ये सब डिटेल हम लोग ने 13, 14, 15 पार्ट में कवर किया था। फिर लास्ट वीडियो में हम लोग ने वैल्यूम एनालिसिस को कंप्लीट डिस्कस किया था। तो ऑलरेडी जो मैं 90 डेज़ ट्रेडिंग सीरीज़ चला रहा हूँ, उसमें मैंने ये सब कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है, ठीक है? तो आज बेसिकली पार्ट 19 है, जिसमें हम लोग को इंडिकेटर के बारे में सीखना है। तो आज का बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद हम लोग डिटेल में हर एक इंडिकेटर को, स्ट्रैटेजीज़, लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, तो हर एक इंडिकेटर को डिटेल में समझेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन सब कुछ समझेंगे इंडिकेटर में। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर होती हैं, ठीक है। एक जो कोर्स बनता है, जो कि 5,000 10,000 का कोर्स होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में। ऑलरेडी तुम जाके चैनल पे देख सकते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। तो आज बेसिकली 19 पार्ट्स में हम लोग ट्रेडिंग को, इंडिकेटर को समझेंगे। तो होपफुली वीडियो पसंद आ रही होगी, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाले पार्ट जो हैं वो तुमको मिस ना हो तुमसे। तो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है। तो इंडिकेटर बेसिकली जस्ट हम कहते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को समझाने में मदद करता है, ठीक है। या हम सिंपल कह सके कि इंडिकेटर हमें बताता है ये है कि हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। सही सुना। लोग कहते हैं कि ये इंडिकेटर यूज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ बाय करना है या सेल करना है, नहीं। इंडिकेटर का सिंपल मतलब होता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। अगर एक ईएमए के ऊपर प्राइस चल रहा है, तो यहाँ तुम्हें सिर्फ़ ये बता सकता है ये इंडिकेटर कि यहाँ पे तुम्हें सेल साइड ट्रेड नहीं लेना, बस। अब यहाँ पे एंट्री कैसे अच्छी बना पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली अप ट्रेंड में भी देखोगे बहुत बार अप साइड का ट्रेड लोगे, बाय साइड तो भी ऐसा हिट हो जाएगा। तो उसमें फिर और चीज़ें कंबाइन हो सकती है। बट इंडिकेटर तुम्हें ये सिग्नल देता है कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ़ अप साइड का ही ट्रेड लेना है, सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना। तो बेसिक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर का मतलब यही होता है कि मार्केट की तुम्हारी स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन बताता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये तुम्हें बताता है कि क्या तुम्हें नहीं करना है। तो पूरा वीडियो देखना, तुम्हें बहुत चीज़ें पता चलेंगी, जो कि ट्रूथ है इंडिकेटर के बारे में। ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं होता, हमेशा प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ही यूज़ किया करो, ठीक है? तो इंडिकेटर बस ये बताता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। अब इंडिकेटर के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक कुछ ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट की डायरेक्शन बताते हैं, कुछ वॉलेटिलिटी इंडेक्शन होते हैं जो प्राइस कितना फ्लक्चुएट करेगा उसको बताते हैं, कुछ मोमेंटम को बताते हैं यानी कि प्राइस कितना फास्ट मूव करेगा उसको, और कुछ वॉल्यूम को बताते हैं। वॉल्यूम इन द सेंस कि जो भी प्राइस बन रहा है, जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है, या भी जो भी कैंडल बन रहा है, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि इसमें कितनी पावर है। तो इंडिकेटर ये कुछ 4 टाइप के होते हैं। तो ये सब तो वन बाय वन हम लोग डिटेल में आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। बट बेसिकली ये 4 तरीके के इंडिकेटर आपको यूज़ करने होते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं इंडिकेटर के बारे में, ठीक है? तो ये बेसिकली जनरली एक मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला होता है जो तुम्हारे पास्ट डाटा से डिराइव होता है। वॉल्यूम से डिराइव होता है, जो वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं, और दोनों पर बेस्ड भी होते हैं। तो सिंपल मतलब है, इंडिकेटर जो होते हैं ये सब मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, ठीक है? यानी कि अगर तुमने एक 20 ईएमए का इंडिकेटर लगाया, तो इसका सिंपल मतलब है जो ये लाइन 20 ईएमए की बनी, ये बता रही है कि 20 डेज़ में एक मूविंग यानी कि एवरेज प्राइस क्या रहा है। ठीक है? तो सिंपल मतलब होता है ये सब डिराइव्ड होती हैं पास्ट डेटा पे, ठीक है? तो ये मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, असल में वो इंडिकेटर कोई मैथमेटिकल डेटा, यानी कि जो भी पास्ट डाटा होता है पुराना पास्ट, उसको एनालाइज़ करके उसका एक मैथमेटिकल टूल बनाते हैं, और उसको इंडिकेटर के फॉर्म में पुट कर देते हैं। ये फ़ॉर्मूला ट्रेडर्स को मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, मोमेंटम क्या है, वोलेटिलिटी सबको समझाने में मदद करती है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है इंडिकेटर की, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई इंडिकेटर कोई कहीं बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं होता है, ठीक है? ये सिंपली पास डेटा का मैथमेटिकल के टर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है तुम्हारे चार्ट्स में, ठीक है? सिंपली जो भी चार्ट्स होता है उसमें अगर कोई इंडिकेटर लगाते हो, तो जो भी इंडिकेटर लगाते हो बेसिकली वो इंडिकेटर पास डेटा का मैथमेटिकल एक रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है? वो वॉल्यूम बेस्ड भी हो सकता है और प्राइस बेस्ड भी हो सकता है। तुम्हें डिसीज़न में सपोर्ट करते हैं इंडिकेटर, ठीक है? डिसीज़न में सपोर्ट करने की मदद कैसे करते हैं? सिंपली तुम्हें ये बताते हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना है। याद रखना कभी भी इंडिकेटर तुम्हें क्या करना है ये नहीं बता सकता, ठीक है? ये बताता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता। तुम्हें बस इंडिकेटर का यूज़ इस तरीके का करना है कि तुम्हें क्या नहीं करना। मान लेते हैं एक आरएसआई है जो 70 के ऊपर चल रहा है। तो अब यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है ये इंडिकेटर कि यहाँ पे तुम्हें अब अभी प्राइस में बाय नहीं करना है, ठीक है? बाय नहीं करना। अब तुम क्या करने की कोशिश करोगे? सेल, लेकिन सेल करने के लिए तो फिर तुम्हें और चीज़ भी आनी चाहिए, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, वहाँ पे तुम यूज़ करके सेल कर सकते हो। बट यहाँ पे आरएसआई ने ये साफ-साफ कह दिया कि तुम्हें यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वो ओवरबॉट में जा चुका है। इसलिए कहते हैं कि डिसीज़न में तुम्हें बहुत ही सपोर्ट करता है। तो आइंदा कभी भी इंडिकेटर देखो, तो तुम्हें ये सोचना है कि इंडिकेटर कभी भी तुम्हें क्या नहीं करना है वो बताता है। डिफरेंट मार्केट की कंडीशन में डिफरेंट रिजल्ट्स भी देते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मतलब जैसे-जैसे कंडीशंस होती है उसके बेसिस से मार्केट में रिजल्ट फॉर्म होते हैं। चार्ट पर जो लाइन, हिस्टोग्राम, बैंड्स बनते हैं उस फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है? तो इनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो वीएमए होते हैं, लाइन होते हैं, जो ठीक है, कुछ हिस्टोग्राम्स टाइप के होते हैं, ठीक है? कुछ बैंड्स टाइप लाइक बोलिंजर बैंड वैंड हो गया। तो इस तरीके से आप चार्ट्स पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। नॉट प्रेडिक्टिव, फ्यूचर गारंटी नहीं देते बट प्रोबेबिलिटी बताते। वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुमने इंडिकेटर लगा लिया तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है वो बहुत ही मैटर होता है। वो कैसे मैटर करता है? तुम्हें बस ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा इंडिकेटर क्या नहीं करना है वो बताता है। ठीक है? उसके अलावा तुम्हें जो करना है उसके लिए तुम्हें और चीज़ें भी लेना पड़ेगा, ठीक है? ये एक सपोर्टिव टूल्स होता है, कोई क्रिस्टल बॉल नहीं होती। कभी भी एक इंडिकेटर पूरी तरीके से हमें ट्रेडिंग में डिपेंड नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर इज़ यूज़फुल बट इट्स नॉट यू कंप्लीटली तुम उसके ऊपर डिपेंड करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि इंडिकेटर की बेसिक डेफिनिशन सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, डिसीजन में सपोर्ट करता है, एक डिपेंडेंसी तुम्हें बता सकती है, विजुअल्स किस तरीके से दिखते हैं इंडिकेटर और प्रेडिक्शन करने में मदद करती है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें इंडिकेटर यूज़ ही क्यों करना चाहिए भाई? क्यों इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए? सबसे पहली बात है, डिसीज़न को आसान बना देता है। अब तुम देख रहे हो ऑलरेडी प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे तुमने आरएसआई भी देख लिया 70 से ऊपर है। इसका सिंपल मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे ये तुम्हें दिखा रहा है कि यहाँ पे अभी तुम्हें बाइंग अपॉर्च्युनिटी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आरएसआई दिखा रहा है ओवरबॉट के ऊपर है। ऐसे ईएमए भी ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे ईएमए भी दिखा रहा है, अब आरएसआई दिखा रहा है कि बाउट नहीं करना है, यानी खरीदना नहीं। ईएमए दिखा रहा है कि अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो तुम क्या करोगे? आरएसआई को भी समझोगे कि अभी यहाँ पे कह रहा है बाय ना करो और अप ट्रेंड भी दिख यहाँ पे बाय ना करो और ये दिखा रहा है कि बाय की अपॉर्चुनिटी है। तो तुम वेट करोगे कि इसकी बाय नहीं कह रहा है तो इस ये ऑलरेडी चल चुका है तो इसको मैं देख ईएमए के डाउन साइड में आने का वेट करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकता हूँ जिसमें ये भी सपोर्ट कर जाएगा और ईएमए भी सपोर्ट कर जाएगा। तो डिसीज़न आसान करने में इंडिकेटर मदद करता है। तुम्हें और दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा तभी तुम समझ पाओगे ट्रेडिंग में अगर 1% लोग प्रॉफिटेबल हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या अलग कर रहे हैं क्योंकि 99% से ही वो अलग कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हें उस तरीके से सोचना ही पड़ेगा देन यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल अदरवाइज़ तो तुम उन्हीं जैसे चलोगे तो फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर रहोगे। ठीक है? तो डिसीज़न ईज़ी करने में आसान करता है। फ़िल्टर करता है यानी कि ब्रेकआउट फेक या कुछ और मान लो एक एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया बट यहाँ पे ऑलरेडी ईएमए के वो नीचे चल रहा था ये, ब्रेकआउट भी आया लेकिन ये ईएमए के नीचे है और आरएसआई ऊपर ऑलरेडी 70 से ऊपर है। तो ये क्या दिखा रहा है? इसने ऑलरेडी दिखा दिया ओवरबॉट हो चुका है, ईएमए दिखा रहा है, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है ये कैंडल। तो अगर ये ब्रेकआउट भी आया तो कैसा होगा? फेक ब्रेकआउट होगा। इंडिकेटर सब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? इंडिकेटर सब लगाते हैं बट उसको सही तरीके से हर कोई नहीं यूज़ कर पाता है। कोई भी उसपे प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं अचीव कर पाता जब तक कि उस पे वो रिलाय नहीं करता है। यानी कि जो इंडिकेटर कह रहा है, लोग वो करते ही नहीं हैं, समझे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिकेटर तुम्हें कह रहा है कि अगर डाउन साइड में प्राइस चल रहा है तो तुम यहाँ चाहकर भी बाय अपॉर्च्युनिटी जितनी भी दे तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है।
बट नहीं हो पाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट है, ले लिया, भले वो ईएमए के नीचे है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इंडिकेटर जो भी यूज़ कर रहे हो उनको अच्छे से मास्टर करो और वो जैसा तुम्हें बिहेव दिखा रहे हैं मार्केट का, प्राइस एक्शन का, उसको फॉलो करो, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से उस इंडिकेटर को भी लगा लेते हैं, बहुत सब लगाते हैं इंडिकेटर, लेकिन उस इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? लगा है बट फॉलो नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम डिसीज़न को आसान बनाने के लिए इंडिकेटर बहुत ही यूज़फुल होता है। ब्रेकआउट जो भी होते हैं उन्हें अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर पाता है, कन्फर्मेशन दे पाता है अच्छे से, इमोशनल ट्रेडिंग को ख़त्म कर देता है, ठीक है? इमोशनल ट्रेड यानी कि एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच तुम्हें शुरू कर देता है इंडिकेटर, तुम्हें जो भी इमोशन होता है उससे दूर रखता है। एंट्री एग्ज़िट भी अच्छे-अच्छे से दे पाता है, ठीक है? जैसे सुपर ट्रेंड होता है, सुपर ट्रेंड तुम्हें अच्छे से एंट्री एग्ज़िट प्लान रेडी कर सकता है, ठीक है? आरएसआई भी जैसे तुम्हारा हो गया, ठीक है? ईएमए हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली तुम्हारे एंट्री एग्ज़िट को आसान कर देता है। जब देख रहा है ईएमए के ऊपर है तो जस्ट फॉर द तुमने ट्रेड ले लिया और तुम जब तक कि बैठे हो, जब तक कि ये ईएमए के वापस नीचे क्लोज़ नहीं दे देता। तो ये सब क्या है? बेसिकली तुम्हारी एंट्री एग्ज़िट को आसान कर देता है। और मैनुअल एनालिसिस की बजाय तुम कंपैरिज़न एफिशिएंटली काम कर सकते हो, ठीक? तो ये सब एडवांटेज होते हैं बेसिकली इंडिकेटर के, ईज़ियर कर देता है डिसीज़न को, फ़िल्टर ब्रेकआउट निकाल लेता है, कन्फर्मेशन अच्छे से मैनेज करता है, इमोशन को ख़त्म करता है, एंट्री एग्ज़िट अच्छे से बनाता है और टाइम को सेव करता है, तुम्हारे एनालिसिस को सेव करता है। इंडिकेटर आपको स्ट्रक्चर अप्रोच देते हैं ट्रेडिंग के लिए और मार्केट एनालिसिस को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चरल अप्रोच देते हैं, एक सही तरीके से अप्रोच देते हैं। इंडिकेटर सबसे इम्पोर्टेंट है कि लैगिंग होते हैं, फॉल्स सिग्नल दे सकते हैं और ओवर रिलायंस डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे आने वाले पार्ट में कवर करेंगे कि लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं। तो मैक्सिमम इंडिकेटर जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, यानी कि ऑलरेडी प्राइस मूव कर जाता है तब वो सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं। तो इस वजह से उन पे पूरी तरीके से रिलायबल नहीं हो सकते। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई कि क्यों इंडिकेटर इतना इम्पोर्टेंट होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग को बेसिकली 4 ही टाइप के इंडिकेटर पढ़ने पड़ते हैं। एक ट्रेंड इंडिकेटर जो मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं, इसमें मूविंग एवरेजेस, एमएसीडी, पैराबोलिक्स, एसएआर हो गया। मोमेंटम इंडिकेटर जो बताते हैं कि प्राइस कितना फास्टली मूव कर सकता है, लाइक आरएसआई, स्टोचस्टिक और सीसीआई। वोलेटिलिटी इंडिकेटर ये होता है जो बताते हैं मार्केट में जो प्राइस वो कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, अप एंड डाउन कर सकता है, जैसे बॉलिंजर बैंड, एटीआर और केल्टनर चैनल। इनको हम वन बाय वन हर एक पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे, यानी कि ट्रेंड इंडिकेटर को अच्छे से एक पार्ट में कवर करेंगे, मोमेंटम इंडिकेटर को अच्छे से पार्ट में कवर करेंगे, वोलेटिलिटी इंडिकेटर और उस तरीके से वॉल्यूम इंडिकेटर जो कि बेसिकली मार्केट में जो प्राइस बन रहा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उसको मेजर करता है, जैसे वॉल्यूम बार, ओबीवी, वीवैप, ठीक है? तो इन सबको हम लोग डिटेल में हर एक एक-एक पार्ट में डिटेल में वीडियो बनाएँगे तो अच्छे से समझ में आएगा, स्ट्रैटेजीज़ सब कुछ कवर किया जाएगा। तो हर कैटेगरी के 1-2 इंडिकेटर सीखकर उन्हें अच्छे से यूज़ करना बेहतर है। डिफरेंट मार्केट कंडीशन के लिए डिफरेंट इंडिकेटर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है? लाइक वोलेटिलिटी, मान लो कोई न्यूज़-व्यूज़ बेस आ रही है तो उसके में वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। एक ट्रेंड कंटिन्यू है तो ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। मोमेंटम इंडिकेटर में आरएसआई, स्टोचस्टिक यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट-डिफरेंट मार्केट कंडीशन पे डिफरेंट-डिफरेंट इंडिकेटर यूज़फुल होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग हर पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी तो बेसिकली तुम्हें ये नॉलेज के बेस पे बताया जा रहा है। अब वन बाय वन थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है? तो ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली मेज़र करते हैं मार्केट का डायरेक्शन, यानी कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लो एक ईएमए के ऊपर प्राइस चल रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि ये एक अप ट्रेंड में है मार्केट, या ईएमए के नीचे प्राइस चल रहा है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो एक डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में आसानी देते हैं, ठीक है? जैसे मूविंग एवरेज, ईएमए, एक्सपोनेंशियल एवरेज, स्मूथ मूविंग एवरेज, एमएसीडी, पैराबोलिक एसएआर, तो ये सब बेसिकली ट्रेंड इंडिकेटर के पार्ट होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफ़ाई करते हैं हेल्प और डाउन ट्रेंड, रिवर्सल कहाँ आ सकता है, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसलिए ट्रेंड इंडिकेटर तुम्हारे मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसको प्रेडिक्ट करने में आसानी देते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर जो बताते हैं कि प्राइस में कितनी तेज़ी से मूवमेंट आ सकता है, लाइक आरएसआई, स्टोचस्टिक ऑसिलेटर, एमएसीडी, हिस्टोग्राम। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल होते हैं मोमेंटम इंडिकेटर में जो बताते हैं कि कहाँ पे अभी ओवरबॉट आ चुका है या ओवरसोल्ड ज़ोन है, रिवर्सल कहाँ पे आ सकता है, ट्रेंड कमज़ोर हो रहा है कि नहीं। तो ये सब बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर के थ्रू आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। डिटेल में हम लोग आने वाले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ सिर्फ इंट्रो पार्ट है। ऐसे ही आपके वोलेटिलिटी इंडिकेटर होते हैं जो बताते हैं कि मार्केट कितना अप और डाउन मूव कर सकता है, यानी कि मूवमेंट रेंज बताता है। इसमें कुछ एग्जांपल बॉलिंजर बैंड, एवरेज टू रेंज और कैटलर चैनल। यूज़ कहाँ होता है तो ब्रेकआउट को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए और आइडेंटिफाई एक्सेप्शन और कॉन्ट्रैक्शन फेज, यानी कि एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में वोलेटिलिटी इंडिकेटर बहुत ही यूज़फुल होता है, खासकर बॉलिंजर बैंड। कुछ और देखते हैं लाइक वॉल्यूम इंडिकेटर जो कि बताते हैं कि जो भी प्राइस मूव कर रहा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। लाइक एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम, ओबीवी
और वीवैप हो गया। यूज़ कहाँ का होता है, कंफर्म ब्रेकआउट आने, मान लो एक रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट आया, वहाँ पे हाई वॉल्यूम इंक्रीज हुई, इसका मतलब सिंपल ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इसीलिए अक्मुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑलरेडी मैंने वैल्यू एनालिसिस में अच्छे से समझा रखा है लास्ट पार्ट में, तो उसको देख लेना, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डिटेक्ट करने में एक्मुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसको बताने में, रिवर्सल आने में अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इंडिकेटर इसलिए होता है, मान लो एक प्राइस अपसाइड जा रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो ये सब बेसिकली मैंने लास्ट पार्ट में अच्छे से कवर किया है। दैट इज़ द 4 इंडिकेटर जो कि होते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको भी मैं एक डिटेल में एक पार्ट में ये लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर बताऊँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो अर्ली सिग्नल देते हैं, यानी कि पहले ही प्राइस मूव करने से पहले ही तुम्हें इंडिकेट ये कर देते हैं। पोटेंशियल रिवर्सल आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आरएसआई, स्टॉटिक्स, ओबीवी, ये सब क्या होता है, ये लीडिंग इंडिकेटर, मतलब ये तुम्हें प्राइस से पहले ही एक इंडिकेट कर देते हैं प्राइस क्या करने वाला है। बट लैगिंग इंडिकेटर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं प्राइस, यानी कि प्राइस जब हो जाता है तब वो सिग्नल एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए बेस्ट होते हैं। जैसे मूविंग एमएसीडी, सुपर ट्रेंड, ठीक है? सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है तो आप बता सकते हो, बट ऑलरेडी कभी-कभी वो सुपर ट्रेंड जब एक्टिवेट होती है, ऑलरेडी मार्केट एक अपसाइड अच्छा मूव कर चुका होता है, ठीक है? तो इसलिए ये थोड़े लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, यानी कि प्राइस मूव होने के बाद ये इंडिकेशन करते हैं। और लीडिंग जो होते हैं ये प्राइस से पहले ही तुम्हें इंडिकेट करते हैं, सिग्नल एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? तो इनको अच्छे से हम लोग और समझेंगे। बेसिक तो ये पता होना चाहिए कि जब भी तुम इंडिकेटर लगाते हो तो उसमें कुछ लीडिंग इंडिकेटर होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जो ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर कंबाइन करके ही तुम एक बेस्ट रिज़ल्ट पा सकते हो, ठीक है? तो हमेशा ये एक इम्पोर्टेंट है कि जब भी इंडिकेटर यूज़ करो तो लीडिंग और लैगिंग दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन रखो। तो कॉमन मिस्टेक जो कि तुम्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? ओनली ऑन इंडिकेटर पे रिलाई कभी नहीं करना चाहिए, यानी खाली इंडिकेटर बेस अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है? तुम्हें इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करना है, इसमें चार्ट पैटर्न्स हो गए, इंटेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, टेक्निकल एनालिसिस हो गई, इन सबको कंबाइन करके अगर तुम इंडिकेटर का यूज़ करोगे तो तुम एक अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हो। सेकंड, हम 6-7 इंडिकेटर नहीं, हमेशा 3-4 मैक्सिमम इंडिकेटर ही यूज़ करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इंडिकेटर से ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। इसमें एक लीडिंग, लैगिंग होना चाहिए और एक तुम्हारा एंट्री एग्ज़िट इंडिकेटर होना चाहिए। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कम इंडिकेटर यूज़ करके उनको मास्टर करोगे बेटर है, बजाय तुम 7-8 इंडिकेटर यूज़ करो, क्योंकि 7-8 इंडिकेटर में कोई बाय सिग्नल देगा, कोई सेल सिग्नल देगा, तो इससे बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा। तो मैक्सिमम 3-4 इंडिकेटर इज़ सफिशिएंट। प्राइस एक्शन हमेशा रखा करो, ठीक है? खाली इंडिकेटर पे रिलाई नहीं कर सकते। प्राइस एक्सिस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, तो इन सबको ज़रूर इनको किया करो, इनको इग्नोर मत किया करो। और रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, भले ही तुम्हारा इंडिकेटर जितना भी तुम उसमें मास्टर कर चुके हो या तुम जितना भी एक कॉन्फिडेंट हो कि ट्रेड मेरे लेने के बाद मेरे डायरेक्शन में चलेगा, बट हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है? क्योंकि अगर रिवर्स कर गया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारे प्रोटेक्ट कर सकता है तुम्हारे कैपिटल को, और पोजीशन साइजिंग बहुत ही मैटर करती है। तो दैट इज़ व्हाई ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें नहीं करना, उनके सॉल्यूशन क्या-क्या है वो ये तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बिगिनर प्रो से जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, तो वो 8 स्टेज की जर्नी होती है, ठीक है? पहला, कुछ इंडिकेटर सीखो, लाइक मूविंग एवरेजेस सीख लिया। उसी में एक और इंडिकेटर ऐड कर लो, लाइक माइन आरएसए, मतलब एक मूविंग एवरेज में तुमने मास्टरी हासिल कर ली, मान लो ना 21 ईएमए हो गया, 50 ईएमए हो गया, 100 ईएमए हो गया, 200 ईएमए हो गया, तो कोई एक इस इंडिकेटर पे तुमने मास्टरी कर ली। उसके बाद उसी के साथ तुम एक आरएसआई यूज़ कर लो, लीडिंग इंडिकेटर। उसके साथ तुम प्राइस एक्शन को भी पढ़ो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी सीखो, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है? विदाउट तुम मार्केट में जब भी ट्रेड लेते हो तुम हर तरह से सिनेरियो क्रिएट करके ट्रेड लो, तब तुम प्रॉफिटेबल होगे। खाली तुम ट्रेड ले रहे हो सोचने पे कि लग रहा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है? तुम्हें बहुत चीज़ें कंबाइन करके ही ट्रेड एक्टिवेट करना होता है, ठीक है? प्राइस एक्शन भी आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आता है, वॉल्यूम भी ध्यान में रखना होता है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, लाइक टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, अब ऐसा तो है नहीं कि सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? और यहाँ पे तुम बेसिकली सेल प्लान कर रहे हो, क्यों? क्योंकि इंडिकेटर कह रहा है सेल करो, तो वेट करो, क्या पता इंडिकेटर वापस से बाय सिग्नल एक्टिवेट कर दे सपोर्ट पे, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम और चीज़ों को भी कंबाइन करके यूज़ करो। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करो, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, कहाँ मिस्टेक हुई, इंडिकेटर ने जब सिग्नल दिया तो मैंने ट्रेड लिया तो ऐसा क्यों हिट हुआ, टारगेट क्यों हिट हुआ, और हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करो। तो दैट इज़ व्हाई ये प्रो जर्नी होती है हर स्टेज में, जहाँ आप एक इंडिकेटर को सीखते हो, एक आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करते हो, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ करते हो, ट्रेड में वैल्यू एनालिसिस भी इग्नोर किया ना किया करो, उसको भी फॉलो किया करो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करो और लर्निंग पर फोकस करो। 2-3 इंडिकेटर अगर तुमने मास्टर कर लिया, उसी के साथ तुमने प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को भी कंबाइन कर दिया, तो तुम एक अच्छे प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिकेटर पढ़ ज़रूर रहे हो, बट उसके साथ में प्राइस एक्शंस भी
आने चाहिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट इंडिकेटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, तो 2-3 इंडिकेटर ही खाली यूज़ किया करो। इंडिकेटर कंफर्मेशन देता है, प्रेडिक्शन नहीं देता है, यानी कि यहाँ से बताएगा कि जा सकता है ऊपर, बट जाएगा ही, ये कंप्लीटली प्रेडिक्ट नहीं करता। हायर टाइम फ्रेम में इंडिकेटर, कोई भी चीज़ हो, तुम हायर टाइम फ्रेम 1 आवर, 1 डे, 4 आवर में ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। 1 मिनट में करने जाओगे तो सब खिचड़ी पक जाएगी, चाहे तुम टेक्निकल एनालिसिस लगा लो या तुम प्राइस एक्शन लगा लो, कोई इंडिकेटर लगा लो, हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर ही काम किया करो। इंडिकेटर, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम, अगर तुमने तीनों कंबाइन कर दिया तो यू वी विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज, जहाँ पे हमने बहुत इंडिकेटर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इंडिकेटर को बताया क्या है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है। आने वाले वीडियो में हम लोग हर एक इंडिकेटर को डिटेल में समझेंगे, हर इंडिकेटर के टाइप को डिटेल में समझेंगे, फिर लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं इंडिकेटर को, उसको भी देखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी इंडिकेटर यूज़ करो तो उसमें प्राइस एक्शंस को भी इंक्लूड करो और वैल्यू को भी इंक्लूड करो। तो ये दोनों ऑलरेडी मैंने समझा रखा है, तो पीछे जाके वीडियोस को देख सकते हो पार्ट्स में, जहाँ मैंने सब कंप्लीट किया है। इंडिकेटर को भी सीखने के बाद तुम ये पूरा पैकेज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और तुम अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो सिंपल रखोगे जितना सिस्टम, उतना अच्छा रहेगा, बजाय तुम सिस्टम में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की समरी में हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया। क्या सीखा कि इंडिकेटर कैसे हेल्प करता है डिसीजन लेने में, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना वो सिखाता है। 4 टाइप के इंडिकेटर होते हैं जिनको हम लोग आने वाले वीडियो में एक-एक इंडिकेटर को अच्छे से स्ट्रैटेजीज़ के साथ समझेंगे। लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर को भी आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। बेसिक होता है लीडिंग, जो प्राइस एक्शन प्राइस बनने से पहले ही इंडिकेट करते हैं। लैगिंग जो प्राइस मूव होने के बाद इंडिकेशन करते हैं। कंबाइन प्राइस एक्शन के साथ हमेशा रखो, ठीक है? प्राइस एक्शन ज़रूर सीखो, उसी के साथ इंडिकेटर कंबाइन करो। ओवरलोड मत करो इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का यूज़ ना करो। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट इंडिकेटर काम करते हैं, ठीक है? डेमो ट्रेडिंग में सबसे पहले प्रैक्टिस करो, कभी भी रियल मार्केट में बिना ट्रेड लिए डेमो में मत घुसो। पहले डेमो में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और लर्निंग करते रहोगे, उतना इम्प्रूव होते जाओगे। अब आप इंडिकेटर की कंप्लीट नॉलेज ले चुके हो, डेफिनिटली तुमने सारे इंडिकेटर के बारे में पढ़ चुका है। आने वाले वीडियो में हम हर एक इंडिकेटर को डिटेल में समझेंगे। उनकी कैलकुलेशन, उनकी सेटिंग्स, उनके प्रैक्टिकल यूसेज, उनकी स्ट्रैटेजीज़, एंट्री, एग्ज़िट, सब कुछ आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले पार्ट्स में हम लोग हर एक इंडिकेटर को अच्छे से समझेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडिंग में 30% स्ट्रैटेजी होती है, 30% रिस्क मैनेजमेंट और 40% साइकोलॉजी होती है। जिस दिन तुमने ये तीनों को समझ लिया, उस दिन से तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तब तुम किसी एक चीज़ पे रिलाई करना छोड़ दोगे। मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ही लोगे। सो दैट इज़ द टुडे वीडियो, जहाँ पे हमने इंडिकेटर को कंप्लीट डिस्कस किया, ठीक है? पार्ट 19 में हम लोग ने ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियोज़ दी। आने वाले पीरियड में हम लोग ऑलरेडी बता रहे हैं कि हर एक इंडिकेटर को, जैसे आने वाले पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में ट्रेंड इंडिकेटर को समझेंगे। उसके आने वाले पार्ट में और सारे इंडिकेटर्स को भी समझेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज़। तो डेफिनिटली वीडियो को देखना ज़रूर, आने वाले पार्ट्स को। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बहुत ही 90 डेज़ का जो ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कोर्स है। इसमें तुम अगर पूरे वीडियोज़ को देख लिए, तुम डेफिनिटली एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले पार्ट्स का वीडियो तुम्हें मिल सके। शेयर भी करना उन दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड नॉलेज को सीखना चाहते हैं, और वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक आए होगे, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रेंड इंडिकेटर को अच्छे से समझेंगे, उनके प्रैक्टिकल यूजेस डिटेल में समझेंगे ट्रेंड इंडिकेटर को, ठीक है? सो होपफुली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट में चाहिए वीडियो, या ये वीडियो इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।